आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र की पूजा के लिए पूरे 9 दिनों के लिए पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्र की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगा। चौकी पर बिछाने के लिए हमें एक लाल कपड़ा चाहिए होगा। उसके साथ ही माँ दुर्गे की हमें कोई फोटो या मूर्ति चाहिए। तो शेरावाली माता की कोई फोटो या मूर्ति आप ले सकते हो। माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान चाहिए होगा। लाल रंग की चुंदरी हमें माता रानी के लिए चाहिए होगा। इसके साथ ज्वार बोने के लिए हमें एक पात्र चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का पात्र लिया है। साथ में आपको मिट्टी लेनी है जिसमें हम ज्वारे बोएंगे। मिट्टी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कंकड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। और इस मिट्टी में बोने के लिए हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने जौ लिया है। आप जो है जौ और गेहूँ मिलाकर भी ले सकते हो। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए हमें कलश चाहिए होगा और मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कलश ले सकते हो। कलश के ऊपर आप ढक्कन जरूर ले लें। इसके साथ ही हमें कलश में डालने के लिए एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची और एक लौंग, 5 चीज़ लेनी है। आप पहले से ये चीज़ों को अलग करके रख लें। पहले से इन चीज़ों को अलग करने से कोई स्थापना में आसानी हो जाती है। साथ ही हमें पंचपल्लव यानी 5 आम के पत्ते जरूर लेने हैं। इसके साथ ही हमें एक नारियल लेना चाहिए। नारियल को आप पहले ही बजा कर देख ले कि इसमें पानी होना चाहिए। नारियल पर बांधने के लिए हमें कोई भी लाल रंग का कपड़ा लेना है। आप कोई भी नया लाल रंग का कोरा कपड़ा ले सकते, या फिर इस तरीके से कोई चुंदरी आती है नारियल पे बांधने के लिए, आप वो चुंदरी भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चुंदरी ली है। इसके साथ ही पूजा के लिए हमें एक दिया लेना है। देसी घी का दिया दोनों समय हमें जलाना है। तिलक के लिए रोली मैंने ली है। यहाँ पर मैंने चावल लिया है। माता रानी को लौंग का भोग अति प्रिय होता है, तो लौंग आप पहले से ज़्यादा से ले लें, क्योंकि रोजाना भोग में भी हमें लौंग चढ़ाते हैं। इसके साथ ही वस्त्र रूपी कलावा लेना है। कलावे के साथ गणेश जी को हम जनेऊ भी समर्पित करना है। तो स्थापना के दिन गणेश जी को पहनाना है। साथ ही हमें सुपारी लेनी है। तो देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो सुपारी ज़्यादा ले सकते हैं। दक्षिणा लेना है और आप गणेश जी की मूर्ति ज़रूर से ज़रूर आप ले लें। और साथ ही में देखिए, हमने कपूर लेना है, क्योंकि कपूर हमें चाहिए होगा। छोटा सा हवन किया जाता है, भोग भी, अग्यारी भी लगाई जाती है, तो कपूर आप पहले से ज़्यादा लेकर रख लें। इसके साथ ही आप धूप लेनी है और एक लोटा जल रोजाना पूजा में जरूर जरूर लेना है। तो एक लोटा शुद्ध जल हमें ले लेना है। नवरात्र में पूरे 9 दिन तक दोनों समय हमें दिया जलाना होगा। तो आप बाती पहले से ही बनाकर या आप मार्केट से भी ले सकते हो। और इसके साथ हमें देसी घी लेना है। तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं या तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। अगर आप अखंड दीप जलाते हो तो 1.25 किलो के आसपास देसी घी लेना है। अखंड दीपक अगर आप जलाना चाहते हो तो बड़ा दिया ले लीजिए। आप पीतल का दिया ले सकते हो या फिर आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हो। इस तरीके का जो मिट्टी का भी बड़ा दिया आता है वो भी आप ले सकते हो। तांबे का भी दिया ले सकते हो। कोई भी बड़ा दिया आप ले सकते हो। और इसके साथ ही हमें अखंड बाती के लिए 1.25 हाथ की बाती लेनी होती है। आप घर पर भी ये बाती बना सकते हो, कलावे के या कॉटन से किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। दोनों में से ये फिर आप मार्केट में भी ये बाती आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। इसके साथ ही हवन करने के लिए हमें गाय के उबले से बने हुए उबले चाहिए होगा। तो आप घर पर भी बना हुआ इस तरीके का उबला भी ले सकते हो। मार्केट में भी आपको गाय के उबले से बने हुए उबले आसानी से मिल जाते हैं। पूजा की किसी भी दुकान पे ना, पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ मिल जाएगा। और देखिए, हवन करने के लिए आप मिट्टी का इस तरीके का हवन कुंड ले सकते हैं। मिट्टी का कोई इस तरीके का ढक्कन भी ले सकते हैं।
उस पर भी आप छोटा सा हवन होता है, तो आप इस ढक्कन पर भी आसानी से हवन कर सकते हैं। या तांबे पीतल का अगर आपके पास हवन कुंड है तो फिर आप वो भी लीजिए। वैसे इस तरीके के बहुत अच्छे मिट्टी के हवन कुंड आते हैं, आप लेकर आ सकते हो। मैं तो ज़्यादातर जो है ढक्कन होता है इसी पर हवन कर लेती हूँ। पहली बार ही मैं ये हवन कुंड लेकर आई हूँ, तो आप इस ढक्कन पर भी बहुत आसानी से हवन कर सकते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए हमें भोग चाहिए होता है, तो आप बतासे का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है। हो सके तो आप बतासे का भोग लाएं, लेकिन अगर किसी कारण से बतासे का भोग ना ला पाएँ तो मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हो। मीठे का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है, तो यहाँ पर आप मिश्री और बतासे ले आएँ। साथ ही लौंग और इलायची भी हमें लानी होती है, तो लौंग मैंने पहले ही आपको बता दी थी, अभी दिखा रही हूँ। इलायची भी हमें लेकर आनी होती है। इसके साथ ही माता रानी को पान अति प्रिय है, तो अगर मीठा पान मिल जाए तो आप मीठा पान का भोग लगा दें, नहीं तो आप पान के पत्ते का भी भोग लगा सकते हो। और आप 9 दिन में से किसी भी एक दिन पान का भोग जरूर लगाएं। स्थापना के दिन भी लगा सकते हैं या कन्या पूजा के दिन भी आप लगा सकते हो, या हो सके तो अगर आप रोजाना लगा सकते हो तो रोजाना लगाएं, वो भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं और कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं। ऋतु फल आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने केले लिए हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक नवरात्र में हवन सामग्री की आहुति देकर हवन करते हैं, तो अगर आप हवन सामग्री यूज करते हैं तो हवन सामग्री ले आए। हम लोग तो लौंग और बतासे से ही माता रानी का छोटा सा हवन कर लेते हैं, तो अगर आप लौंग बतासे से हवन करते हैं तो आप हवन सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हवन सामग्री इस्तेमाल करते हैं तो आप लेकर आ सकते हो। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा फूल, तो माता रानी को लाल रंग के फूल अति प्रिय है। अगर हो सके तो माता रानी को लाल रंग के फूल समर्पित करें, लेकिन अगर आपको लाल रंग के फूल ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आप माता रानी को किसी भी रंग के फूल जो भी आपको मिल जाए वो समर्पित कर सकते हैं। आप फूल माला भी ले सकते हो या आप खुले फूल ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो टोटल सामग्री है जो हमें पूरे 9 दिन नवरात्र में पूजा के लिए चाहिए होता है। देखिए फ्रेंड्स, सामग्री को आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्र में माता रानी की 9 दिन तक पूजा करते हैं तो फिर इतनी सामग्री तो कम से कम आपको चाहिए ही होगा। इसके अलावा अगर आप सामग्री को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ये बेसिक सामग्री है जो मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड, नवरात्र से संबंधित सभी वीडियो मेरे चैनल पर अभी आएगी, आप प्लीज़ जाकर वहां से देख सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।